Hello students, today's topic is credit creation. Credit creation refers to the power of the banks to expand deposits through the process of more loans, advances and investments. Credit is created on the basis of deposits. When a bank receives deposits from the public, it keeps a fraction of deposit as cash reserve and uses the remaining amount for giving loans to earn interest income. जब कभी कोई कमर्शियल बैंक डिपॉजिट रिसीव करता है पब्लिक से, तो वो उस डिपॉजिट का कुछ फ्रैक्शन, कुछ पोर्शन रखता है कैश रिजर्व में, और जो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो बैंक यूज कर सकता है फॉर गिविंग लोन्स टू अर्न इंटरेस्ट इनकम. अब कितना पोर्शन डिपॉजिट का कैश रिजर्व में रखेगा, उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो. जो हमने कहा ना, ये दैट बैंक कीप्स अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व. तो कितना फ्रैक्शन डिपॉजिट का रखता है वो कैश रिजर्व में, उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, LRR. LRR or the legal reserve ratio is the minimum ratio or fraction of demand deposits fixed by the central bank, which is legally compulsory for every commercial bank to keep as cash reserves. तो लीगल रिजर्व रेशियो वो मिनिमम रेशियो है, वो फ्रैक्शन है डिमांड डिपॉजिट्स का, और ये लीगल रिजर्व रेशियो जो है ये फिक्स कौन करता है, ये फिक्स करता है सेंट्रल बैंक. हर एक कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन, कुछ फ्रैक्शन कैश रिजर्व्स में रखना होता है, और उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो. इट इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक. Let us understand the process of money or credit creation. Suppose the initial deposits in the bank is rupees 100 and the legal reserve ratio is 20%. मान लीजिए बैंक में जो इनिशियल डिपॉजिट किए गए हैं वो है रुपीज 100 के, और लीगल रिजर्व रेशियो जो सेंट्रल बैंक ने फिक्स करी है वो है 20%. ये हमने एज्यूम किए हैं, ठीक है. Now bank will keep the minimum required rupees 20 as cash reserve and it is now free to lend the remaining rupees 80. अब जैसा कि हमने कहा कि लीगल रिजर्व रेशियो है 20%, तो इस डिपॉजिट कितने के हैं, 100 के. 100 का 20% कितना होता है, रुपीज 20. तो बैंक जो है वो रुपीज 20 रखेगा कैश रिजर्व में, और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है, बैंक इज नाउ फ्री टू लेंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 80. क्लियर. सपोज द बैंक लेंड्स रुपीज 80, और मान लीजिए बैंक ने वो जो बचा हुआ अमाउंट था रुपीज 80 का वो लेंड कर दिया पब्लिक को. तो यहां पर ये कंसेप्ट है डिपॉजिट क्रिएशन बाय वन बैंक. अच्छा, कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये एजम्पशन ली है कि इकोनॉमी में एक ही बैंक है. दैट इज द रीजन आई हैव रिटन दिस डिपॉजिट क्रिएशन बाय वन बैंक. ये एजम्पशन है कि इकोनॉमी में एक ही बैंक है. अब अगर हम इनिशियली बात करें तो इनिशियली डिपॉजिट कितने के हुए हैं, 100 के. 100 का 20% बैंक ने रखा कैश रिजर्व्स में, तो 100 का 20% कितना, रुपीज 20. और जो बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट था, दैट बैंक हैज लेंड टू द पब्लिक विच इज रुपीज 80. 100 का डिपॉजिट का 20% गया कैश रिजर्व्स में, और बाकी का बचा हुआ लोन. क्लियर. नाउ द बोरोअर विल यूज दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 80 फॉर मेकिंग पेमेंट्स. अब जिसने भी वो लोन लिया है रुपीज 80 का, वो क्या करेगा, इट विल ही विल यूज दैट अमाउंट ऑफ रुपीज 80 फॉर मेकिंग पेमेंट्स. उसे आगे किसी को पेमेंट करनी होगी, राइट. द पर्सन हु रिसीव दिस पेमेंट ऑफ रुपीज 80 विल डिपॉजिट दैट अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट. अब जैसे मान लीजिए बोरोअर था, अगर मैं अज्यूम कर लूं, यहां पे बोरोअर इज अक्षय, ओके.
अक्षय ने वो लोन लिया था ₹80 का बैंक से फॉर मेकिंग पेमेंट्स। अक्षय ने आगे किसी को पेमेंट करनी होगी। मान लीजिए अक्षय ने पेमेंट करी है किसको? दीपांशु को। अक्षय ने पेमेंट करी दीपांशु को। अब दीपांशु क्या करेगा? दीपांशु का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। दीपांशु अपने बैंक अकाउंट में लाके वो ₹80 डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। तो यहां से समझते हैं इसको। नाउ राउंड 1, इन राउंड 1 ये लोन लिया था, मान लीजिए लोन लिया था अक्षय ने, ठीक है। अब अक्षय ने आगे पेमेंट करी किसको? दीपांशु को। दीपांशु का बैंक अकाउंट होगा, दीपांशु अपने बैंक अकाउंट में लाके ये ₹80 डिपॉजिट कर देगा। तो हम डिपॉजिट में यहां पे लिखेंगे ₹80। क्लियर? ये डिपॉजिट किए हैं दीपांशु ने। These deposits of ₹80 have resulted on account of loan given by the bank. अब ये जो डिपॉजिट जो क्रिएट हुए ₹80 के, ये कैसे हुए? These have created because the bank has given loan of ₹80 to Akshay, right? In this sense, the bank is responsible for the money creation. ये जो money जो create हुआ है, जो deposit create हुआ, so bank is responsible for this money creation. With this round, increase in total deposit is ₹180. इंक्रीज इन टोटल डिपॉजिट 180 कैसे? इनिशियली डिपॉजिट कितने थे? अगर मैं इनिशियल राउंड की बात करूं, इनिशियल राउंड में डिपॉजिट थे ₹100 और ₹80 ये राउंड 1 के हैं, राइट? ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट कितने का हो गया? ₹180। अब बैंक क्या करेगा? इस डिपॉजिट का, इस ₹80 का 20% रखेगा कैश रिजर्व्स में। 80 का 20% कितना होता है? 16। और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो जाएगा लोन में, ठीक है। फिर बात करते हैं राउंड 2 की। अब अगेन वही कंसेप्ट, जिसने भी वो लोन लिया 64 का, उसने आगे किसी को पेमेंट करनी होगी, राइट? और जिसने वो पेमेंट रिसीव करी, वो लाके अपने बैंक अकाउंट में कर देगा डिपॉजिट, ओके। अब बैंक क्या करेगा? इस 64 का 20% रखेगा कैश रिजर्व्स में, विच इज 12.80, और बाकी का बचा हुआ लोन, और ये प्रोसेस ऐसे चलती चली जाएगी। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू इन दिस मैनर, एंड दिस प्रोसेस विल एंड when the total of cash reserves, this process will end when the total of cash reserves will become equal to the initial deposit. भाई बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इनिशियल डिपॉजिट थे 100 के, और इस 100 का हर बार 20% निकलता जा रहा है कहाँ पर? कैश रिजर्व्स में। कभी तो कैश रिजर्व्स का टोटल इस इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल बनेगा, राइट? सो दिस प्रोसेस विल एंड व्हेन द टोटल ऑफ कैश रिजर्व्स विल बिकम इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। नाउ टोटल डिपॉजिट क्रिएशन विल बी इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय डिपॉजिट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट स्टेप, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई डिपॉजिट मल्टीप्लायर का क्या क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है 1 लीगल रिजर्व रेशियो। डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज 1 लीगल रिजर्व रेशियो। हमारे केस में इनिशियल डिपॉजिट कितने के थे? ₹100, एंड लीगल रिजर्व रेशियो वाज 20%, सो वी कैन राइट 0.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, द फाइनल आंसर विल बी 500। So this is the total deposit creation. Total deposit creation will be 500. This is 100. 500 minus 100 will be 400. Clear? Thank you.